देखो बच्चों प्रश्नावली 5 सी यहाँ पे दिया निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। पहली ए में देखो क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16। तो यहाँ आपको गुणनखंड सेट करना है। दो संख्या ऐसे चुनिए जिसका हम जोड़ दें 10 हो जाए, वही दोनों संख्या अगर हम गुणा करते हैं तो 16 हो जाए। क्या हो जाए? 16 हो जाए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8 दूनी 16, 8 दो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 2a प्लस 16। अब यहाँ देखिए इन दोनों बेटा क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ए। यहाँ पे ए स्क्वायर है, जब ए आप कॉमन लेंगे तो एक बचेगा प्लस, यहाँ दिया आप ए कॉमन लिए तो बचा कितना? 8 बचा। कितना चाहिए? अब यहाँ प्लस है तो आप प्लस कॉमन लीजिए, फिर यहाँ कितना कॉमन लेंगे? 2। कितना कॉमन लेंगे? 2। तो बचा कितना? ए। अब इसी से इसका हम भाग करें कितना हो जाएगा? प्लस और प्लस भाग करें 2 और कितना हो जाएगा? 16। दोनों ब्रैकेट कोष्ठक मिल गए तो एक आप हो जाएगा a प्लस 2, एक हो जाएगा बेटा क्या कहते हैं a प्लस 8। नोट कर लीजिए। सवाल नंबर पहली की दूसरी दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो यहाँ आपको दो संख्या चुनना है। क्या संख्या चुनना है? दो संख्या। कि वही अगर दो संख्या का गुणा करते हैं 25 हो जाए, वही दोनों संख्या में जोड़ दे तो 10x हो जाए। कितना हो जाए? 10x हो जाए। तो 5 5 जोड़ देंगे 10 हो जाए, और 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 25। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस कितना लिखेंगे? 25। इन दोनों बेटा आप x कॉमन ले लीजिए। जब आप इन दोनों x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2x है, सॉरी x स्क्वायर है तो 1x बचेगा। यहाँ से आप कितना बचेंगे? 5। अब यहाँ बेटा आप क्या करें? प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो बचा कितना? x है, और प्लस करें प्लस, इससे इसे करें भाग करें 5 25। ये दोनों कोष्ठक क्या हो बेटा? मिलकर एक आप लिख सकते हैं x प्लस 5, एक को आप लिख सकते हैं x प्लस 5। इसका आप चाहे दोनों का तो इकट्ठा लिख सकते हैं x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर नोट कर लीजिए। देखो बेटा दूसरी की पहली सवाल यहाँ पर दिया है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। दिया है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 दिया है। इसका आप गुणनखंड सिद्ध करेंगे तो वही संख्या अगर गुणा करें तो 1 हो जाए, वही संख्या जोड़ दें कितना हो जाए? 2a हो जाए। तो यहाँ इसका हम लिखेंगे बेटा क्या लिखते हैं? यहाँ पे क्या है? a स्क्वायर प्लस a और फिर प्लस a। ये हम अगर लिखेंगे क्या करते हैं? 2a हो जाएगा। इसका अगर हम गुणा करेंगे यहाँ एक भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक है। प्लस कितना लिखेंगे? एक लिखेंगे। कितना लिखेंगे? एक लिखेंगे। तो ये आप दोस्त इसका आप कर सकते हैं। इन दोनों क्या कॉमन है? तो a कॉमन है। क्या कॉमन है? a कॉमन है। a प्लस 1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या कॉमन है? 1 कॉमन होगा। इसका लिख सकते हैं a प्लस 1। ये दोनों क्या मिलकर तो आप लिख सकते हैं a प्लस 1, एक और जाएगा a प्लस 1। दोनों का कोष्ठक मिल रहे हैं। इसको अब आप चाहें ये आपको क्या हो जाएगा? आंसर नोट कर लीजिए। देखो बेटा जैसे दूसरी सवाल इसमें दिया है या सॉरी 36 प्लस 12x प्लस x स्क्वायर। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं? इसको आप लिखेंगे बेटा क्या कैसे दिया है? स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 ये दिया है। ठीक, उधर से आप देखें दिया 36 और प्लस 12x प्लस x स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 12x है और प्लस 36। इस तरीके से काम करेंगे तब जाके गुणनखंड बनेगा। तो अब कह रहा है कि इसका निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड वाला बेटा इसको हम क्या करें? तो अब जैसे x स्क्वायर प्लस 12x प्लस कितना दिया? 36 दिया। अब इसका कह रहा है दो संख्या चुनिए, अगर उन्हीं दोनों संख्या को गुणा कर दें कितना हो जाए? 36 हो जाए। कितना हो जाए? 36। अगर वही दोनों संख्या का जोड़ दें तो 12x हो जाए। कितना हो जाए? 12x हो जाए। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं बेटा क्या कहते हैं? x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 6x और प्लस 36। देखो अगर 6 और 6 हम जोड़ देंगे बेटा तो 12x हो जाएगा x 20 के साथ में, और 6 और 6 का गुणा फिर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आप देखो बेटा इन दोनों में देखिए क्या मिल रहा है? x स्क्वायर है, यहाँ पे 6x है, तो यहाँ पे x मिल रहा है। 1x को कॉमन ले लेंगे तो ax बचेगा प्लस, यहाँ भी x कॉमन बचा कितना? 6 बचा।
आप बेटा यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, आप 6 कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ प्लस है तो आप क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, बचेगा आपका x है, फिर यहाँ प्लस और प्लस प्लस हो जाए, इसका करेंगे 36, दोनों क्या हो मिल गए, तो आप लिखेंगे बेटा क्या कहते हैं x + 6 है, ये कई क्वेश्चन लिखिए x + 6 है, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। बेटा दूसरी की तीसरी सवाल यहाँ पर दिया 4c² + 4c + 1 दिया है, क्या दिया है +1। अब करें वही दोनों संख्या अगर आप गुणा करें तो कितना हो जाए, 1 हो जाए, और जोड़ दें तो 4 हो जाए। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या कहते हैं 2 दूनी 4 और 2 से और 2 से भाग कितना आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 4c² + 2c + 2c + 1। अब इन दोनों में देखिए आप कॉमन क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर आप 2c कॉमन लेंगे, 2c कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4 2c, यहाँ जहाँ पे बेटा वहाँ बचे कितना 1 बचेगा, यहाँ प्लस यहाँ पर क्या लेंगे प्लस लेंगे, फिर अगर यहाँ कॉमन लेंगे क्या आते हैं, यहाँ कॉमन 1 ले सकते हैं। तो अब आप इसका लिखेंगे, इसका करेंगे 2 का नाम 2c + 1 का नाम 1, दोनों कोष्टक मिल गए तो आप इसको लिख सकते हैं 2c + 1, एक बार लिखेंगे 2c + 1, दोनों कोष्टक मिले। इसको आप चाहे बेटा तो 2c + 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। देखो बेटा दूसरी 25 सवाल यहाँ दिया है 9x² + 6 है x + 1। अब कह रहा है दो संख्या चुनिए, अगर पूरा कर दे तो 9 हो जाए, जोड़ दें 6 हो जाए, प्लस वर्ग से लिख सकते हैं 3 त्रिक का 9 प्लस 3 जोड़ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 9x² + 3x + 3x + 1। अब देखो इसे आप दिया 9x² + 6x + 1 दिया है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 9x² + 3x + 3x + 1, क्योंकि 3 हम जोड़ देंगे 6x हो जाएगा और 3 और 3 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9x² हो जाएगा। तो इन दोनों देखो बेटा क्या मिल रहा है, यहाँ पे x², यहाँ पे x है, यहाँ पे एक हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ लिखे यहाँ 3 है, यहाँ इसका हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हो सकता है 3 त्रिक का 9 3x, क्योंकि जब 3 त्रिक का 9 तो x उसका मतलब x हमने कॉमन लेते 1 बचेगा x, और प्लस जहाँ पर वहाँ बेटा कितना लिख सकते हैं 1 कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा। तो अब आप यहाँ लिखेंगे +1, फिर आप इसका बन जाएगा 3 + 1, और दोनों क्वेश्चन आप मिल गए तो उतार सकते हैं 3x + 1, ऊपर लिखेंगे 3 + 1, दोनों मिल गए तो आप लिख सकते हैं बेटा एक ऑप्शन क्या कहते हैं 3x + 1 का होल स्क्वायर, या कर लीजिए। देखो बेटा यहाँ तीसरी पहली सवाल आपको क्या दिया है, x² + x + 1/4 का गुणनखंड कीजिए। इसको आप लिख सकते हैं x² + x + 1/4, इसका हम त्रिज्या पूरा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 का लंब बेटा क्या हो जाएगा 4x², फिर 4 का लंब कितना हो जाएगा 4x + 1 बनेगा। इतना करे बाद अब आप इसका क्या करें, फिर वही कह रहा है दो संख्या चुनिए, अगर उन दोनों को अगर हम जोड़ दें कितना हो जाना चाहिए 4x हो जाना चाहिए, ठीक है, और गुणा कर दें तो 4x² हो जाना चाहिए, 2 दूनी 4 और 2 2 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, x और x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या 4x² + 2x + 2x + 1। अब आप यहाँ क्या करेंगे बेटा, इतना करे बाद आप इस सवाल एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, यहाँ 4x यहाँ पे x है, इसका आप क्या करेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा इन दोनों 2x आप कॉमन लेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, लिखेंगे 2x है और प्लस यहाँ का 2x हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना 1 लिख सकते हैं बेटा, यहाँ जहाँ कोई एक कॉमन होगा हम 1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वैसे प्राप्त हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 2x + 1, अब ये दोनों क्या हुए मिल गए, इसको लिख सकते हैं 2x + 1, फिर इसको लिखेंगे 2x + 1, दोनों में लेके इसको आप इकट्ठे लिख सकते हैं बेटा 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए अच्छे से। देखो बेटा तीसरी की दूसरी सवाल यहाँ दिया p² + 5p + 25/4 गुणनखंड कीजिए। इसको लिख सकते हैं p² + 5p + 25/4, इसको आप लिख सकते हैं p² + 5, इसको लिख सकते हैं किसका वर्ग हो सकता है 5 25, ये 2 दूनी 4, इसका लिख सकते हैं 5 2, p क्या बाहर कॉमन लेंगे इसका हम वर्ग भी कर सकते हैं,
वर्क करने के बाद अब इसका क्या करेंगे और हल्का सवाल को आप आगे बढ़ाएंगे तो आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस यहाँ लिख सकते हैं 5/2p प्लस, इसको भी आप लिख सकते हो बेटा क्या कहते हैं प्लस 5/2p और प्लस यहाँ इकट्ठे में आप लिखेंगे 5/2 का स्क्वायर दिया है वर्ग दिया है। तो अब देखिए उन दोनों कॉमन क्या बेटा उन दोनों में कॉमन क्या है, तो अब देखेंगे p और p ना दोनों मिल रहा है तो आप लिख सकते हैं p आप कॉमन ले सकते हैं तो p प्लस क्या आ जाएगा 5/2 और प्लस इन दोनों में देखो बेटा क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में आपको कॉमन हो रहा है, ये हम देखेंगे 5/2 तो लिख सकते हैं p प्लस ये दिया है वर्ग, जब घात 2 है बेटा अगर एक कॉमन ले लेंगे तो एक आपका बचेगा तो यहाँ लिख सकते हैं 5/2, ये दोनों कोष्ठक मिल गए, जब तक दोनों कोष्ठक नहीं मिलेंगे तब तक सवाल आपकी सही नहीं। यहाँ लिख सकते हैं p प्लस 5/2, एक और लिखेंगे p प्लस 5/2, अब दोनों आपको मिल गए बेटा, यही आपका आंसर है। अगर और आप बढ़ाना चाहते हैं हल्का से इसको आप लिख सकते हैं p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। देखो बेटा प्रश्नावली 5 के डी दूसरी की पहली सवाल यहाँ दिया है निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए, क्या करना है निम्नांकित के गुणनखंड करने के लिए कह रहा है। तो अब आप यहाँ कह रहे हैं कि दो संख्या चुनिए जिसका अगर हम जोड़ दें तो -12x हो जाए और वही दोनों संख्या अगर गुणा कर दें तो कितना हो जाए 9y² हो जाए। इसको आप लिख सकते हैं क्या कहते हैं बेटा, यहाँ लिखेंगे 4x² - 6x, फिर माइनस आप लिखेंगे बेटा क्या कहते हैं -6x लिखेंगे, क्या लिखेंगे -6 और इसके साथ साथ बेटा y भी दिया है, क्या दिया है y भी दिया है, तो -6y - 6xy और प्लस कितना हो जाएगा 9y², तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ दोनों में क्या संख्या मिल रही है x और x मिल रही है, और देखो यहाँ पे y है यहाँ पे y है, अगर दोनों जगह y होता तो हम x और y दोनों कॉमन ले लेते, लेकिन यहाँ सिर्फ x है स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो दोनों देखो x मिल रहा है, जो संख्या मिलती है बेटा वो उसको हम क्या करते हैं कॉमन ले सकते हैं, जो संख्या नहीं मिलती उसको कॉमन नहीं ले सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए इसमें दिया है 4x² - 6xy दिया है, यहाँ और कौन सी ऐसी संख्या कॉमन ले 4 और 6 को दोनों काट दें, तो आप लिख सकते हैं 2 2 4 2 3 6, तो बेटा आप क्या करेंगे 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन आप ले लेंगे बचे कितना 2 दूनी 4x हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 2 3 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x आप कॉमन ले चुके तो ओनली क्या बचेगा y बचेगा, क्या बचेगा y बचेगा। अब आप यहाँ पे अगर माइनस बेटा तो आप माइनस कॉमन लेंगे, अगर प्लस होता तो आप प्लस कॉमन लेते। अब देखिए इन दोनों में क्या मिला है, यहाँ पे -6y और प्लस 9y² है, यहाँ पे देखिए तो 9 बेटा y मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक y है इस पे स्क्वायर है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। और ऐसी संख्या से गुणा करें कि अगर इसका हम कॉमन ले 3 दूनी 6 3 का 9, तो यहाँ 3y कॉमन ले लेंगे, 3y कॉमन लेंगे बेटा बचेगा 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए 3 का 9, लेकिन 2 अगर यहाँ y² कॉमन बेटा अगर एक कॉमन लिए हैं तो एक y बचेगा। अब देखिए दोनों कोष्ठक जब तक नहीं मिलेंगे तब तक सवाल आपके सही मिलेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x - 3y, फिर एक कोष्ठक लिखेंगे बेटा आपका 2x - 3y, यहाँ पे आपको दोनों ब्रैकेट मिल जाएंगे 3y, तो अब आप इसको लिख सकते हैं बेटा इकट्ठे क्या कहते हैं 2x - 3y का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखो बेटा दूसरी सवाल यहाँ कह रहा है निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए, यहाँ पे दिया बेटा 9x² - 6 + 1 दिया है, तो बस वही में गुणनखंड इसका करना है। यहाँ पे आप कर सकते हैं 9x² - 3x 3x + 1। अब आप देखिए यहाँ पे 9x² है, यहाँ -3x है, इन दोनों में देखो तो x कॉमन है, तो आप पहले x कॉमन ले लीजिए। और कौन सी संख्या हम कॉमन लेंगे इससे वाले दिए काट देना चाहिए, यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे, जब बेटा 3x कॉमन लेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, 3 बार जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो क्या होगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ क्या होना जाता प्लस,
जब बेटा माइनस और प्लस का गुणा करेंगे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब आप जहाँ कोई नहीं वहाँ पे एक कॉमन ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है तो आप माइनस कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अगर प्लस होता तो आप यहाँ प्लस कॉमन लेते। अब यहाँ पे कौन संख्या कॉमन ले, एक संख्या कॉमन। जब एक कॉमन लेंगे तो इससे गुणा करेंगे पूरा प्राप्त होगा 3x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस इसके करना एक हो जाएगा। दोनों मिल गए, जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक सवाल आपके ग्राउंड में 3x माइनस 1 एक क्वेश्चन बनेगा 3x माइनस 1। इसको बेटा आप लिख सकते हैं इकट्ठा में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर आंसर नोट कर लीजिए। देखो बेटा दूसरी की तीसरी सवाल यहाँ दिया है 25x स्क्वायर क्या दिया है, 25x स्क्वायर दिया है और आपका दिया माइनस 60x दिया है और प्लस कितना दिया, 36 दिया। कितना दिया है, 36 दिया है। इसको आप लिख सकते हैं बेटा गुणनखंड आपको सेट करना है। क्या करना है, गुणनखंड आपको सेट करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं 30 माइनस 30, क्योंकि माइनस 30 हम जोड़े कितना आ जाएगा, माइनस 60 होगा। आप भी जोड़ते हैं माइनस चीज उसका क्या रहता है, विपरीत ही रहता है। तब आप यहाँ लिख सकते हैं बेटा क्या कहते हैं 25x स्क्वायर माइनस 30x और प्लस 36। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, यहाँ पे 25x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 30x कॉमन है। यहाँ देखिए पहले दोनों संख्या में कौन संख्या ऐसी दोनों को मिल रही है, यहाँ x स्क्वायर यहाँ पे x है तो यहाँ पहले x कॉमन ले लेंगे। अब देखिए और कौन सी संख्या में भाग करें कि 25 और 30 दोनों कट जाए, तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 5 पर हम 25 और 30 दोनों आते हैं। जब आप देखेंगे इसका भाग करेंगे पंचम कितना हो जाएगा 25 x स्क्वायर। तो बेटा अगर एक कॉमन ले लिए तो एक x आपका बचेगा। यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है बेटा। जब आप माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 5 से इसका हम भाग करेंगे 5 से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। क्योंकि यहाँ x आप कॉमन ले लिए इसलिए हम x नहीं बचेगा। अब आप यहाँ लिखें बेटा क्या करते हैं, यहाँ भी आप 6 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या कहते हैं 6 पंजे 30, 5 बार देगा x बचेगा और 6 से 6 भाग करेंगे 36। सॉरी बेटा यहाँ प्लस और माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो दोनों कोष्टक क्या हुए, मिल गए। और जब तक दोनों कोष्टक नहीं मिलेगा तब तक सवाल आपकी गलत है। तो अब आप इन दोनों लिखेंगे 5x माइनस 6 है, फिर एक बार लिखेंगे 5x माइनस 6 लिखेंगे। अब इसको आप लिख सकते हैं बेटा इकट्ठे में 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर। आप क्या लिख सकते हैं 5x माइनस 6 के होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। देखो बेटा दूसरी की चौथी सवाल यहाँ पे दिया है 49x स्क्वायर प्लस 56x प्लस 16। तो आप इसको बीच वाले क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा क्या कहते हैं कि 28 प्लस 28। अगर हम 28 और 28 जोड़ कितना आ जाएगा 56। तो आप लिखेंगे 49x स्क्वायर और प्लस 28x और प्लस 28x कितना आ जाएगा 16। अब आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, यहाँ पे देखिए 49x स्क्वायर प्लस 28x दिया है। तो देखा जाए तो यहाँ x स्क्वायर और यहाँ पे x है, तो आप यहाँ x पहले कॉमन ले लीजिए। अब कौन सी संख्या यहाँ पे हम कॉमन ले जो 49 और 28 को दोनों काट दे। 7 7 कितना होता है, 49 होता है और 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। अब आप बेटा यहाँ 7x कॉमन लेंगे तो 7 7 7 बार 49 बड़ा करेंगे 7 बार जाएगा 7 7 कितना है 49। x स्क्वायर अगर 1x कॉमन ले लेता है तो 1x से बचेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए 7 चौक 28 4। यहाँ पे आप x कॉमन ले तो यहाँ पे x की वैल्यू नहीं बचेगा। अब आप यहाँ प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे कौन संख्या ऐसी है जो यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ x आप कॉमन ले नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ हम लिखेंगे 4 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे 4, क्योंकि 4 बार पढ़ेंगे 28 ज्यादा तो 4 सत्ते 28। यहाँ जाएगा कई बार जाएगा 7 बार जाएगा और x से उतार लेंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और प्लस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 चौक कितना हो जाएगा बेटा 16। क्या हो जाएगा 4 चौक 16। अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों मिल रहे हैं। हमने कई बार बताया बेटा हर सवाल बताते हैं जब तक गुणनखंड दोनों कोष्टक नहीं मिलेंगे तब तक सवाल आपकी क्या है, रॉन्ग है। अगर देखिए दोनों कोष्टक मिल रहे हैं तो आप लिख सकते हैं 7x प्लस 4 लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 7x प्लस 4 लिखेंगे। अब आप इतना करे बाद एक स्टेप सवाल को और बढ़ा देंगे 7x प्लस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये आपका आंसर बेटा, नोट कर लीजिए।
देखो बेटा यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 36y स्क्वायर। तो आप इसका कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 6xy और प्लस कितना हो जाएगा 36y स्क्वायर। अब आप माइनस 6y आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस 12xy हो जाएगा। अगर इसका गुणन करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा। इन दोनों देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे आप बेटा मिल रहा है एक्स का मान क्या मिला है। अब आप लिख सकते हैं एक्स माइनस 6y क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे y है बेटा यहाँ पे y नहीं है, इसलिए यहाँ पे गुणनखंड में वही कॉमन लिया जाता है बेटा जो दोनों जगह मिलता रहता है। दोनों संख्या को काट दो, उसी संख्या को भी आप कॉमन लिया जा सकता है। तब आप यहाँ जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स है, इसमें 2 घात, इसमें कितनी घात है 1 घात है, इसमें 1 घात है। यहाँ जब एक्स कॉमन ले बचा कितना एक्स है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्या है माइनस 6 का नाम 6xy हो जाएगा, ऐसा आप कॉमन ले चुके हैं माइनस। अब आप यहाँ बेटा क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे आप क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे आप लेंगे माइनस 6y कॉमन लेंगे, माइनस 6 का y कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना बेटा कहते हैं x बचेगा, क्या बचेगा x माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 6 में अगर इसका भाग करेंगे 6 कितना हो जाएगा 36 y स्क्वायर में अगर एक y हमने कॉमन ले बचा तो y एक y बचेगा। तो अब देखो इन दोनों संख्या सॉरी इन दोनों ब्रैकेट में मिल गए सवाल। तब आप इसको लिख सकते हैं बेटा क्या कहते हैं x माइनस 6y, फिर एक टाइम आप लिखेंगे x माइनस 6y। जब तक हमने बता दिए गुणनखंड का रूल होता बेटा दोनों कोष्टक नहीं मिलेंगे तब तक सवाल आपकी गलत है। इसको आप लिख सकते हैं बेटा क्या कहते हैं x माइनस 6y का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। ये पर्सनली आपकी समाप्त।